मेरे के बाद आपका स्वागत है। लेंगे अगली खबर। कई दफ़ा ज़मीन के मामलों को लेकर लोगों में ये धारणा बन जाती है कि किसी भी ज़मीन से जुड़े कार्य करवाने के लिए उन्हें सिर्फ तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कोरोना की वजह से ऐसे कई मामले हैं जो अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ एक और राज्य सरकार ने ज़मीन से संबंधित मामलों की सुविधाओं के लिए 30% गाइडलाइन रेट में छूट और छोटे टुकड़ों की ज़मीन रजिस्ट्री में भी छूट दी है। स्टेट हेड नितिन चौबे ने रायपुर तहसीलदार अमित बेग से खास बातचीत की और अधिकारियों द्वारा ली गए फैसलों की जानकारी ली। एक और रिवेन्यू या तहसील कलेक्ट्रेट या अन्य नाम रिवेन्यू संबंधित मामले को लेकर पब्लिक की आम धारणा होती है कि वहां पर काम पेंडिंग्स रहते हैं, लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने काम को लेकर। कोरोना के चलते कई सारे मामले पेंडिंग्स रहे हैं। जहां एक और छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन संबंधी मामलों की सुविधा के लिए 30% की जहां गाइडलाइन रेट पे छूट और अन्य छोटे टुकड़ों की रजिस्ट्री में छूट दी है, वहीं कुछ नीतिगत फैसले बिना शासन के निर्देश के मानवता के नाते सरकारी अधिकारियों ने तहसील कार्यालय राजधानी रायपुर में किए हैं। हमारे साथ हैं अमित बेग, रायपुर तहसीलदार। हम जानेंगे क्या है ये फैसले और इसमें किस तरह से आम जनता को सुविधा पहुंचने वाली है। बेग साहब, कुछ मार्केट में और कुछ समाचार पत्रों में खबरें आई हैं कि जो मामले पेंडिंग्स थे कोरोना काल में और लोगों की ज़रूरत, चाहे शादी ब्याह हो या अन्य किसी फाइनेंशियल ज़रूरत लेते, ज़मीन संबंधी जो उनकी समस्याएं थी उसको लेके कुछ नीतिगत फैसले मानवता के नाते लिए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, जमीन एक ऐसा विषय है जिससे लोगों की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। खासकर जमीन बेचकर बहुत सारे लोगों को शादियां करनी होती हैं और अन्य तमाम तरीके के केसेस होते हैं, जैसे किसी को इलाज कराना हो इत्यादि इत्यादि। तो विगत दिनों जैसा कि हमने देखा, लॉकडाउन के कारण तहसील कार्यालय में सुनवाइयां निरंतर नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में जो लोगों के पेंडिंग पड़े काम थे, जिसके कारण उनके जो संबंधित कार्य हैं वो हो नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए हमने कार्यालय स्तर पर ये निर्णय लिया है कि ऐसे अत्यावश्यक कार्य वाले जो भी पक्षकार हैं उनसे शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्राप्त कर उनके प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण कर लिया जाए, ताकि उनके जो महत्वपूर्ण काम पेंडिंग पड़े हैं वो समय पर हो जाएं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, कुछ जो मामले लंबे से जो रेगुलर सुनवाई में या कई केसेस ऐसे होते हैं सालों साल चलते रहते हैं, उनको लेकर भी इस तरह से कुछ सोचा गया है कि इसके साथ साथ उनके निपटारे के लिए कुछ अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था या सुनवाइयों की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन? देखिए, जो तहसील कार्यालय में लंबे समय से पेंडिंग जो मामले हैं उस पर तो शासन पे समय समय पर ये निर्देश आता रहा है कि ऐसे मामलों का जल्दी निराकरण कर लिया जाए। तो ऐसे मामलों के लिए हम ये करते हैं कि उनकी सुनवाइयों की जो तिथि है वो पास के नज़दीक की तिथियां शॉर्ट डेट उनको दे दिया जाए और उनका समय पर निराकरण कर लिया जाए। हम इस दिशा में भी तहसील कार्यालय स्तर पर प्रयासरत हैं। तो ये थे रायपुर तहसीलदार अमित बेग साहब। आम जनता के लिए खुशखबरी के साथ कि जो वो कोरोना के या कोविड के चलते मामले पेंडिंग्स थे, लोगों की आम ज़रूरतें हो, चाहे शादी ब्याह हो या अन्य ज़रूरतें, फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए अगर आदमी ज़मीन खरीद बिक्री या अन्य कोई उससे संबंधित व्यवसाय करना चाहता है, उनकी सुनवाई के लिए तत्काल व्यवस्था की गई है तहसील न्यायालय में। अधिकारियों का यह निर्णय सराहनीय है। कैमरामैन यासीन मेमन के साथ नितिन चौबे, न्यूज़ वर्ल्ड के लिए।